नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं अखाड़ा। अफसरशाही पर लगाम, माननीय को मान। जी हां, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया जिसे ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद अब मोहन कैबिनेट के मंत्रियों के पास ज्यादा ताकत रहेगी, जिसका असर कैबिनेट की बैठक में होने वाले फैसलों में भी नजर आएगा। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके साथ साझा करते हैं। अब मंत्री होंगे और ताकतवर। ब्यूरोक्रेसी पर सरकार की टेढ़ी नजर। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की नई गाइडलाइन। बिना अनुमति नहीं आएगा प्रस्ताव। विभागीय मंत्री की अनुमति अनिवार्य। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब विभागीय मंत्री की अनुमति के बिना कोई भी फैसला कैबिनेट में नहीं आएगा, यानी जब तक मंत्री को किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं होगी या उनकी अनुमति नहीं मिलेगी, विभाग के अधिकारी उस फैसले को कैबिनेट बैठक में नहीं रख सकेंगे। सरकार का ये फैसला मंत्रियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें मंत्रियों की बिना अनुमति के ही प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया गया था। बिना मंत्री की जानकारी के प्रस्ताव लाने की वजह से मंत्रियों की नाराजगी भी देखी गई। ऐसे में सरकार ने नई गाइडलाइन बनाई है और इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीनियर सेक्रेटरी वाली कमेटी अपने एजेंडे में कोई बदलाव करती है तो इस बात की जानकारी विभाग के मंत्री को देना होगा। जब जब जैसे जैसे प्रावधान करने की आवश्यकता होती है सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सुशासन की गति तेज करने के लिए, विकास की गति तेज करने के लिए और डिलीवरी, परफॉर्मेंस इन सब विषयों पर तेज गति से काम कर रही है और उसी की दृष्टि से कोई निर्णय लिया जाता है तो वो स्वागत योग्य है। बताया जा रहा है कि अधिकारी किसी भी प्रस्ताव को लेकर फिलहाल लापरवाही बरत रहे थे। वो मौखिक जानकारी विभाग के मंत्री को दे देते थे, लेकिन लिखित जानकारी नहीं देते थे। सूत्रों से जानकारी भी मिली है कि हाल ही में मोहन कैबिनेट ने नगर पालिका अधिनियम में बड़ा बदलाव किया। इस फैसले से सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी ने कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन इस बात की सतही जानकारी विभाग के मंत्री तक पहुंचाई गई। यही वजह है कि अब सरकार ने विभागीय मंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। वैसे इस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद और चिंतनीय बात दोनों है। अभी तक तो हम यही समझते थे कि जो सरकार है वो मंत्री चला रहे हैं, मुख्यमंत्री चला रहे हैं। तो अगर प्रस्ताव के बारे में अभी ऐसा निर्णय आया है तो इसके पहले विभागीय प्रस्ताव कौन ला रहा था? क्या केवल अफसर इस सरकार को चला रहे थे? क्या अब तक उसका पालन नहीं हो रहा था? क्या लोकतंत्र नहीं चल रहा था? क्या अफसरशाही केवल चल रही थी? मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार में कई सीनियर मंत्री भी हैं। ऐसे में अधिकारियों और सरकार के बीच तालमेल बना रहे हैं, इसलिए इस दिशा में काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केदार जी, अखाड़ा में आपका स्वागत है और आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि दरअसल क्या लगता है आपको, ये जो फैसला लिया गया, जब हम कैबिनेट में प्रस्ताव के जाने की बात करते हैं तो उसकी तो बाकायदा एक नियम प्रक्रिया है और उसका पालन तो होता ही है। तो क्या आप समझ रहे हैं इस पूरे मसले के बाद या इस विषय के आने के बाद अब मंत्री और ताकतवर होंगे या ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने के लिए इस निर्णय को देखा जा रहा है? केदार सिरोही जी किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई मंत्रियों की नहीं सुन रहे थे अफसर अधिकारी? देखिए, मैंने ये बड़ी अच्छी डिबेट है और इस पर हमको बड़ा मतलब एक लोकतांत्रिक उसमें बात करना चाहिए। ये बड़े लंबे समय से आरोप था कि मध्य प्रदेश की जो अफसरशाही है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी और नेतृत्व का नहीं सुन रही थी। कई विधायकों के स्टेटमेंट सुने, इंटरनल, आपके पास तो हमसे ज्यादा खबरें आई है। विधायक हमेशा यही परेशान रहते थे कि अफसर हमारी सुनते नहीं है, हमारा काम नहीं करते। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय था। ये जो आज इस तरह का जो निर्णय ले रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है ठीक है और ये हम लोगों को बेसिक चीज समझना चाहिए। अब पार्टी पॉलिटिक्स में तो आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है चलेंगे,
तो एक बेसिक चीज जो है हमारे लोकतंत्र की वो ये है कि जो नेता होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं और ब्यूरोक्रेसी का काम है इम्प्लीमेंट करना। पर अभी मैं कुछ सालों से व्यक्तिगत मैंने अपना अनुभव किया है कि राजनीतिक लोग जो है वो पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अपना खुद का अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती। अब जब वही कह लो, वो एक कहावत है ना, मतलब उसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि वो चोरी अगर कुछ करेगा तो वो तो ताला ऐसे ही लगाएगा कि तोड़ने वाला। तो जब कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी तो सबसे पहले अपनी कुर्सी बचाएगा, वो जनता का नहीं अपनी कुर्सी बचाने की पॉलिसी बनाएगा, तो उसी के दुष्परिणाम क्या नीचे तक आते। आज ये अच्छा है कि नीचे से बात आए। देखिए, विभागीय मंत्री का प्रस्ताव होना जरूरी है, ये अधिकारी अपने अपने हिसाब से डाल देते हैं, तो फिर उस विभाग के मंत्री का वजूद क्या, वो उसकी एक्सपर्टाइजेशन का मतलब क्या, जो उनके पास अलग अलग तरह के एक्सपर्ट जाते हैं, बात करते हैं, नीति बदलाव का काम करने का जो सोचते हैं उनको पता ही नहीं होता और दूसरी तरह की नीतियां बन जाती। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। मध्य प्रदेश में सीट का टीएल सीट का प्रोडक्शन होता है। मैंने खुद सरकार से पूछा कि भाई टीएल का मॉनिटरिंग कौन करता है, बोले नहीं। इसका कंट्रोल कौन करता है, बोले नहीं मालूम। इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो कौन करेगा, बोले नहीं मालूम। अब उसके दुष्परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश में जो 65 लाख टन सोयाबीन पैदा होता था 10 साल पहले, आज 35 लाख पे आके अटक गया। खराब सीड मंडी से भरा, बोरी में पैक किया और बेच दिया। अब वो विभागीय मंत्री को बेचारे को पता ही नहीं है कि टीएल सीड क्या है, कि अगर उनके पास फाइल जाएगी तो वो जमीनी आदमी है ना, मंत्री तो किसी भी दल का हो, उनको जनता को फेस करना होता है, उनको जनता से बात करनी होती है, उनके यहाँ जनता आती है, जनता दरबार लगता है। तो प्रैक्टिकल जो है बातें उनके पास, प्रैक्टिकल को टेक्निकल बदलने का काम होता है आईएएफ का, वो उनको बताएंगे उस तरह से पॉलिसी और उनका। तो जब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पॉलिसी मेकिंग में आ जाएगी तो वो ठीक नहीं है। ये मध्य प्रदेश के लिए गलत था। अच्छा है जिस तरीके से ये जिला सरकार, देखिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाई हमारे यहाँ पंचायत को पावर दी है हमने, सरपंचों को पावर दी। आज आप देखिए, आप सरपंच से किसी दिन व्यक्तिगत उनसे आपके पास कुछ चर्चा होती है, आज की तारीख में उनके पास कोई पावर नहीं है। भोपाल से एक बड़े अधिकारी ने सामान खरीद लिया और वो जिला पंचायत के सीईओ को फोन कर दिया, जिला पंचायत के ने सरपंच को कर दिया। उसका काम है या नहीं है, उस गांव में उस चीज की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ऊपर से बात हो गई है, नीचे तक उसको खरीदना है, नहीं तो वो उसका सरपंच का जो दूसरा काम है वो रुक जाएगा। तो ये इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी हावी हुई थी, अब मुझे लगता है जिला सरकार कांग्रेस के समय में भी दिग्विजय सिंह जी ने इसको बड़े प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। अच्छा है कि अलग अलग तरह के लोग उस कमेटी में होंगे, सोशल वर्कर मुझे लगता है कि उनको लेना चाहिए, बिजनेस के लोगों को लेना चाहिए, किसान मजदूर के संगठन है, इनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको लेना चाहिए। तो एक ज्यादा मुझे लगता है कि जमीनी बात आएगी और इससे जो जनता का जो हित होना चाहिए सरकार की तरफ से वो होगा। नहीं तो अभी क्या देखिए, अभी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और जो पॉलिसी आती है उनको देखकर तो ऐसा लगता है कभी कभी मुझे भी कि ये इतना अच्छा, ये तो हमारी दशा दिशा, हमारा जीवन ही बदल देंगे हमको। लेकिन जी केदार जी, लेकिन एक सवाल यहाँ ये पूछना है कि क्या वजह रही होगी कि मतलब मंत्री एक तो सीनियर भी हैं, मंत्री का अपना रुतबा रहता है, उसके बाद भी यदि अफसर अधिकारी ये कर रहे हैं तो वो कौन सी शय है जिस पर वो कर रहे हैं? क्या अभी तक इतने लंबे समय तक, जैसे शिवराज जी का शासनकाल रहा, अब मोहन जी का शासनकाल आ गया है, तो क्या वहाँ कहीं कुछ मतलब एक होता है कि आप लंबे समय तक एक ही जगह काम करते हैं तो फिर आपको लगने लगता है कि नहीं हम सर्वे सर्वा हैं। क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि ये कारण रहा हो कि मंत्रियों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं? ये एक्चुअली यही बात रही है। जो बेसिक चीजें हैं मैं यही बताने वाला था। जब लंबा समय होता है और मुख्यमंत्री से सीधे कनेक्ट हो जाते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मुझे पिछली सरकार का, इनका भाजपा का खबर है कि बहुत से मंत्री ये शिकायत करते थे कि हमारे जो पीएस है वो डायरेक्ट आके आपसे काम करा ले जाते, मुझे तो मालूम ही नहीं है। ये कई जगह अधिकृत और अनधिकृत रूप से है। तो जब मुख्यमंत्री डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिले डिस्ट्रिक्ट पे करने लगे तो फिर जिला प्रभारी क्यों बनाया आपने? भाई आपने फिर अलग अलग विभाग के मंत्री क्यों बनाए? ऑल इन वन रहना चाहिए था। तो ये ठीक है कि जब तक मंत्री का टिप नहीं आएगा उससे आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो इससे मंत्री के पावर ज्यादा होने से ये कह लीजिए कि जनता के पावर ज्यादा होते हैं।
पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जो है लोकतंत्र में, मुझे जो लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत है, उसमें हर व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है, पर जितना पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना पब्लिक की आवाज ज्यादा सुनी जाएगी। मुझे लगता है उससे ज्यादा भला होगा। ये जिस व्यक्ति ने भी ये सलाह दी है मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी को मैं इस पर बधाई भी दूंगा कि उन्होंने बड़ा मजबूत दिल रखा। आज की तारीख में लोग तो पावर को सेंट्रलाइज करने की तरफ दौड़ते हैं, तो ये जो किया है तो वो एक अच्छी पहल है। और इस पहल का वास्तविकता में जो प्रभारी मंत्री है उनको भी अनुसरण करना चाहिए, जो कमेटी के लोग हैं उनको पावर देना चाहिए, नीचे के लोगों को पावर देना चाहिए। हम लोग बहुत लंबे समय से मांग करते हैं कि पंचायतों को पावर दीजिए। हमारी आत्मा जो गांव में बसती है और गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंचायत है, वो सरपंच है। अगर हम सरपंच को पैरालाइज करके रखेंगे तो आप समझिए हमारी आत्मा जो है वो देश की जो सबसे मजबूत है, हमारे प्रदेश की जो गांव की सबसे बड़ी आबादी, उसका हक कहीं ना कहीं हम पैरालाइज कर रहे हैं। तो ये आज का तो मुझे टोटल पॉजिटिव लग रहा है। बस बात वही है बहन कि कागज देखी और आंखों देखी में अंतर नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, इम्प्लीमेंटेशन ठीक ना हो तो वो ठीक नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। तो केदार जी, उम्मीद तो ये करनी चाहिए कम से कम कि अब जो है, जो आपने समस्याएं बताई हैं या जो ये विषय उठाया है, जो सरकार को फैसला लेना पड़ा है, शायद कुछ हद तक जो है इस पर काबू पाया जाएगा, कंट्रोल हो पाएगी। नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ केदार सिरोही जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नेहा जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ और आपसे समझना चाहते हैं कि ये फैसला लेना पड़ा, क्या अधिकारी अफसर वाकई में मंत्रियों को जानकारी नहीं दे रहे थे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे थे, सीधे प्रस्ताव कैबिनेट में पहुंच जाया करते थे? ये बड़ी वजह है इस तरह के अब फैसले लेने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करती। अभी चंद दिन पहले हम डिबेट कर रहे थे कि पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि फलाने व्यक्ति को फलाना जिला दे दिया, यानी कि उनका कद छोटा, और फलाने को बड़ा दे दिया इसलिए कद बड़ा है। जब मानसिकता कांग्रेस के अध्यक्ष की इस प्रकार की हो, जो कि मध्य प्रदेश को अलग अलग टुकड़ों में देखता हो, जैसे मलाईदार कोई जिला लगता हो और कोई जिला किसी काम का ना लगता हो, मुझे लगता है यही मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्येक जिला महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का कण कण जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये जो प्रभारी मंत्री का कॉन्सेप्ट है, देखिए ये अक्रॉस पार्टी लाइंस चलता है। ये भाजपा कर रही है ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस भी करती है, पर कांग्रेस की मानसिकता क्या होती है? मलाईदार जिला, जहां से उगाई हो सके, जहां से कारोबार चल सके, जहां पर ठेकेदारी चल सके, जहां पर जो है अवैध संपत्तियां खड़ी की जा सके, यानी कि अपना भरण पोषण किया जा सके, इन शॉर्ट। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है, जो हमेशा लेती है, उसका मकसद है एक चेन क्रिएट करना कम्युनिकेशन की, जिससे कि सरकार की जो मंशा है, प्रशासनिक जो अमला है, अधिकारी कर्मचारी जो है, उनके और मंत्रियों के बीच में जब समन्वय रहेगा, सरकार के बीच में जब समन्वय रहेगा, जनप्रतिनिधियों के बीच में जब समन्वय रहेगा, तो भाजपा के जो मैनिफेस्टो के इशू है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो व्यक्ति है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको मॉनिटरिंग के साथ में माइनसली बैठ के डिस्कस करके प्रायोरिटी पे क्या है उस टास्क को पूरा किया जाएगा। तो ये मूल अंतर है और ये लक्ष्य है और साथ में ये विजन है भाजपा का। देखिए नेहा जी, वैसे तो ये विषय कांग्रेस का था ही नहीं। आपके यहाँ अफसर जो हैं वो मंत्रियों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे थे, ये खबर आई, उसके बाद इस तरह का फैसला हुआ। लेकिन आपने बात की कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी के उदाहरण के साथ और उनकी जो सोच है उसके साथ, लेकिन इन सब के बीच क्या ये समझा जाए कि ये जो फैसला लेना पड़ा, क्योंकि आपने जो कहा एक चेन क्रिएट करना है, ये तो नियम ही है कि किस तरह से जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में जाएंगे, और उसमें यदि विभागीय मंत्री को जानकारी नहीं होगी या उनको जो सेक्रेटरीज हैं वो यदि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो ये तो ऐसा पहले भी नहीं होता था। लेकिन यदि ये फैसला लेना पड़ा तो क्या इसे ब्यूरोक्रेसी पर लगाम की तरह देखा जाए? और सवाल ये कि क्या अधिकारी और अफसर नहीं सुन रहे हैं मंत्रियों की? केदार सिरोही जी भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं विधायकों की भी नहीं सुनते हैं अफसर, और ये तो लंबे समय से विपक्ष शिकायत करता रहा है। देखिए, जो इनकेपेबल होगा, अगर कांग्रेस अपने आप को इनकेपेबल मानती है तो मुझे लगता है कि हो सकता है इनकी ना सुनते हो। पर सरकार कांग्रेस ने भी चलाई है, सरकार भारतीय जनता पार्टी 20 साल से चला रही है। मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेशन गैप को सुदृढ़ करने के लिए लिया हुआ निर्णय सोनल जी। यहाँ पर
ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है या फिर सरकार को अपनी चलानी है, ये नहीं है। सरकार तभी चलती है जब एक समन्वय होता है, सरकार तभी चलती है जब एक विजन होता है। और जी हाँ, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी का यही कार्य है कि वो जो सरकार की योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करे। पर जब बैठकर एक प्रभारी मंत्री जिलेवार उसकी समीक्षा करेगा तो मुझे लगता है कि माइन्यूटली उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकेगा और जो लक्ष्य हैं जिले के वो और छोटे पैमाने पर और माइन्यूट पैमाने पे उसको पूर्ण कर सकेंगे। एक होता है कि हम प्रदेश के स्तर पर कुछ कर रहे हैं, फिर होता है कि हम संभाग के स्तर पर कुछ कर रहे हैं, तीसरा स्टेप है कि जिले के स्तर पर कुछ कर रहे हैं। और भाजपा का तो आप जानते हैं कि वर्किंग स्टाइल यही है कि प्रदेश से लेकर संगठन को भी आप देखेंगी तो जिले के बाद मंडल, मंडल के बाद बूथ के बाद पन्ना, पन्ना के बाद परिवार जी। तो जो माइन्यूट प्रोसेस भाजपा का है वही संगठन से सरकार तक उसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है। ठीक है, हमारे साथ डीपी राय जी भी जुड़ गए, रिटायर्ड आईएएस हैं। डीपी राय साहब, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और अखाड़ा में आपसे सवाल हम ये करना चाहते हैं कि ये जो एक फैसला महत्वपूर्ण हुआ कि भाई अब जो है ये बाकायदा सूचना भी देनी पड़ेगी, चूंकि ये तो नियम पहले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद बीच में जो कड़ी है वो टूट रही होगी, उसे मजबूत करने की ये कोशिश है। सर, थोड़ा आपसे प्रक्रिया को समझना चाहेंगे कि जब प्रस्ताव कैबिनेट तक जाते हैं तो वो प्रक्रिया होती है क्या दरअसल? सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जब प्रस्ताव वहीं से आता है या शासन से आता है, उस प्रस्ताव पे विभाग की प्रशासकीय अनुमोदन होता है। प्रशासकीय अनुमोदन का मतलब जो सचिव, प्रमुख सचिव, उसके बाद विभागीय मंत्री। और इस प्रस्ताव को यदि जरूरी हो तो इसमें लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय ली जाती है। यदि उसमें कोई वित्तीय इन्वॉल्वमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय ली जाती है, और यदि कोई वैधानिक बिंदु है तो विधि विभाग की राय ली जाती है। उसके पश्चात और जब ये कैबिनेट को भेजने का फैसला होता है तो इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है। उसके बाद ये मामला चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में जाता है। चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट के सचिव होते हैं, वो निर्णय करते हैं मुख्यमंत्री जी से आदेश लेके कि इस विषय को कैबिनेट में ले जाना है कि नहीं ले जाना, और फिर वो विषय कैबिनेट में जाता है। विभाग के मंत्री भी उस बैठक कैबिनेट में उपस्थित होते हैं, विभाग के प्रमुख सचिव भी उपस्थित होते हैं, और विधि विभाग और गृह विभाग और वित्त विभाग के लोग भी, सब विभाग के लोग रहते हैं। फिर वहां पर चर्चा होती है और निर्णय होता है। तो मंत्री का अनुमोदन होना विभाग के प्रस्ताव पे ये आवश्यक है, अनिवार्य है। जी, तो डीपी राय साहब, क्या ये नहीं हो रहा था जिसकी वजह से आदेश देना पड़ा? क्योंकि इस तरह का फैसला ये तो यही साबित करता है कि नहीं सुन नहीं रहे थे अधिकारी शायद, या ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऐसा 1-2 मामले सामने भी आए कि अनुमति नहीं ली गई विभागीय मंत्री की और सीधे कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंच गया। तो ये शिकायतें थी। तो क्या जो एक कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कहीं मिस हो रहा था, वो दिख रहा था? और नितांत आपत्तिजनक है कि विभाग का प्रमुख मंत्री होता है, विभाग का प्रमुख सचिव नहीं होता, और विभाग का अनुमोदन तब तक नहीं माना जाता जब तक कि विभागीय मंत्री उसका अनुमोदन न करे। जो प्रशासकीय अनुमोदन होता है अर्थात मंत्री का भी अनुमोदन। तो ये नितांत आपत्तिजनक है कि यदि किसी प्रमुख सचिव ने या अपर मुख्य सचिव ने बिना मंत्री की सूचना में लाए, बिना उनका अनुमोदन लिए और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में या कैबिनेट में विचारार्थ किसी फाइल को भेजती हो, ये गलत है। इसलिए यदि आदेश पारित किया गया है कि कोई भी प्रस्ताव विभाग से आया कैबिनेट के लिए, उसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन या कम से कम उनकी सूचना आवश्यक है। हो सकता है कि कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश आए कि इस विषय की फाइल बहुत जल्दी भेजना है, तुरंत भेजिए इसको कैबिनेट के लिए, और हो सकता है मंत्री जी उसमें दौरे पे हों तो प्रमुख सचिव ने अपने स्तर पर भेज दिया हो, परंतु उसके बाद जैसे ही मंत्री आते हैं तो उनके नॉलेज में ये बात लाना चाहिए कि हमने अपने विभाग से ये प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजा है।
जी, चूंकि कई मंत्रियों की नाराजगी भी इसमें देखने को मिली थी। नेहा जी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी अब, ऐसी उम्मीद है? क्योंकि केदार सिरोही जी भी जब जुड़े थे तो पहले वो यही कह रहे थे, अभी भी जुड़े हुए हैं कि भाई हर आखिरी व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, या कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास होते हैं और जिनके हित के लिए होते हैं उनको हक और वो उनका हित जरूर होना चाहिए। तो अब और दुरुस्त हो जाएगा ऐसी उम्मीद करें, क्योंकि आपके मंत्री ही नाराजगी दिखा रहे थे। देखिए, सरकार का मकसद यही है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, लाभार्थियों तक वो सारी चीजें पहुंचे जिसकी आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो बेहतर समन्वय के लिए ही ये प्रोसेस हमेशा होता है। केदार सिरोही जी क्या कह रहे थे मैं सुन नहीं पाई उस समय, पर निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की जो सोच है उससे इतर है। ये मलाई खाने के लिए जिले जो है वो वितरित नहीं किए गए हैं जो कांग्रेस में किए गए थे, जो जीतू पटवारी जी की मंशा थी। यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखते हुए कहाँ पर किसको बनना चाहिए, किस तरीके से उस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, उसको सुलझाने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, ये जिलेवार इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रोसेस है। ठीक है, केदार जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया भी दे दीजिए, क्योंकि आप पहले जुड़े और हमारे डीपी राय साहब और नेहा जी बाद में जुड़ी हैं, तो जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया भी। एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ आपने शुरुआत की थी, अब बदलाव होगा, और जो शिकायतें आपको हमेशा रहती थी कि भाई अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो अब उनके मंत्री शिकायत कर रहे हैं, आप क्या शिकायत करेंगे अपने विधायकों की? नहीं, नेहा बहन ने मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना, इसलिए वो नहीं समझ पाई। एक्चुअली ये बड़ी सीरियस बातें हैं, जैसे राय सर ने कही है, सब चीजों को प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम का समाधान निकालना पड़ा, और नहीं तो ये बात सामने आती है क्यों? हमारे विधायकों की तो हम लोग चर्चा नहीं करते, हम तो विधायक भारतीय जनता पार्टी को की कर रहे हैं, हमारे लोग उनके ही लोगों की नहीं सुन रहे तो हमारी तो कहाँ सुनी। पर हाँ, ओवरऑल ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्यूरोक्रेसी जो थी वो नजरअंदाज कर रही थी, इसीलिए ये सब समस्याएं और इस तरह के आदेश देने पड़े। चलिए, तो अब व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच जब तालमेल बढ़िया होगा, अधिकारियों के बीच जब तालमेल बढ़िया होगा, तो इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा, अंतिम पंक्ति तक बैठे हर व्यक्ति को मिलेगा। आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।